मिला टाइम्स में खुशामदीद। आप तमाम लोगों को बता दूं कि वक्फ बोर्ड का जो एक मसला है, यानी वक्फ की जमीन को लेकर जो मसला है, वो 2024 में काफी जो है उसको लेकर बातें हुई हैं। अब हुआ क्या है कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक ऐसा बयान दिया जिसको लेकर हलचल मची हुई है। उन्होंने रिपब्लिक भारत एक जो चैनल है उस पर बैठकर इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू के दौरान उन्होंने वक्फ को लेकर, संभल में मंदिर मस्जिद विवाद को लेकर और कुंभ मेला जो लगता है वहां को लेकर बहुत सारी बातें की। और उन्होंने कहीं ना कहीं फोड़े का जिक्र कर दिया और कहा कि इस फोड़े का इलाज होना चाहिए वरना ये कैंसर बन जाता है। बहुत सारी बातें की हैं, उसी को लेकर आज इस वीडियो में बात कर रहे हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा था और क्या कुछ हुआ है और इसको लेकर किस किस ने रिएक्ट किया है, क्योंकि जमीयत उलमाए हिंद के सदर महमूद मदनी ने क्या कहा है वो भी आपको बताएंगे। उसके अलावा AIMIM से जो आसिम वकार साहब है उन्होंने क्या कहा है, वारिस पठान ने भी इसको लेकर कुछ कहा है। तीनों ने ही क्या कहा है वो आगे वीडियो में आप देखना। अर्नब गोस्वामी का नाम आप तमाम लोगों ने सुना होगा। रिपब्लिक भारत पे उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ उनके साथ एक इंटरव्यू कर रहे थे। उन्होंने वहां कहा, जहां तक अपने वक्फ की बात की है, कभी कभी आश्चर्य होता है ये वक्फ बोर्ड है या कोई माफियाओं का बोर्ड बन गया है। याद रखना, एक एक इंच लैंड लेंगे। हमने उत्तर प्रदेश वक्फ अधिनियम में संशोधन किया है। पूरी 1369 फसली से लेकर अब तक की एक एक राजस्व के अभिलेख की जांच करवा रहे हैं। और जिसको भी वक्फ के नाम पर कब्जा किया होगा, जिसने भी वक्फ के नाम पर कब्जा किया होगा, उससे एक एक इंच लैंड को लेकर के वापस करेंगे और गरीबों के मकान बनाएंगे, सार्वजनिक संस्थाएं, अस्पताल बनाएंगे, अच्छे शैक्षणिक संस्थान बनाएंगे, मतलब जहां शिक्षा होती है। कुंभ में दावेदारी करने वाले लोग अपनी गनीमत देखो। जो कुंभ की बात हो रही थी उसको लेकर जवाब दिया गया कि अपनी खाल बचा लें तो गनीमत होगी उनके लिए, मतलब जो कुंभ में दावेदारी कर रहे हैं उनको लेकर उन्होंने ये बात कही है। अर्नब गोस्वामी 2 बार कहते हैं कि वो कहते हैं मतलब मुसलमान कहते हैं कि वक्फ जो है हमारा धार्मिक अधिकार है, हमसे कैसे खींचा जा सकता है। इस पर योगी जी जवाब देते हैं, जब इनका बीज नहीं फूटा था, हमारी कुंभ की परंपरा उससे पहले की है। तो ये जवाब जो है योगी आदित्यनाथ देते हैं। फिर संभल में मंदिर और मस्जिद के विवाद को लेकर आप तमाम लोगों ने देखा होगा, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का बहुत जिक्र हुआ है और पुराने विवादों को लेकर सवाल हुआ तो योगी जी ने जवाब दिया, पुराना जख्म का उपचार होना बहुत आवश्यक है, यानी पुराने जख्म का जो उपचार है वो बहुत आवश्यक है, नहीं तो कैंसर हो जाता है, उसका समाधान होना बहुत आवश्यक है। क्योंकि ये उपचार की प्रक्रिया के साथ अन्यथा कितनी भी कीमोथेरेपी दे दो, रेडियोथेरेपी हो, आप देते रहेंगे, उसका समाधान नहीं होने वाला है। सर्जरी एक बार होगी और उस सर्जरी के लिए हमें तैयार रहना होगा। अब ये किसकी तरफ इशारा किया योगी आदित्यनाथ ने, ये आप तमाम लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। फोड़ा कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर एक बार कायदे से सर्जरी हो जाए तो फिर नए सिरे से वो आगे बढ़ेगा। और मुझे लगता है इस प्रकार के विवादों के समाधान का रास्ता हमें आगे बढ़ाना चाहिए। अब योगी आदित्यनाथ क्या कुछ मतलब एक जो है वो टारगेट कर रहे थे, किसको टारगेट कर रहे थे, फोड़ा कहकर, वो आप तमाम लोग समझदार हैं, समझ सकते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि वक्फ की जो जमीनें एक एक इंच लैंड जो वापस ली जाएगी। आप तमाम लोग अगर उत्तर प्रदेश में जाएंगे, वहां के अस्पतालों की, वहां के स्कूलों की हालत देखेंगे तो आपको दिखेगा कि वहां के स्कूलों की हालत क्या है। स्कूलों में पढ़ाने के लिए टीचर नहीं है और वहां के अस्पतालों की हालत यह है कि उत्तर प्रदेश के न जाने कितने ऐसे मरीज हैं जो दिल्ली अस्पतालों में अपना इलाज कराने के लिए आते हैं। तो वक्फ की जमीन छीन के अस्पताल बनाने से या स्कूल बनाने से अच्छा तो यह है, योगी जी से यह क्रॉस क्वेश्चन होना चाहिए था कि जितने स्कूल हैं उनको ही अगर सही से कर लें तो उत्तर प्रदेश में जो लोग हैं उनको कहीं ना कहीं व्यवस्था मिल जाएगी, पढ़ाई के लिए व्यवस्था मिल जाएगी। और जो अस्पताल है उन्हें कम से कम अगर एम्स जैसी फैसिलिटी दे देंगे तो उत्तर प्रदेश का जो बोझ है वो दिल्ली पर भी कहीं ना कहीं नहीं पड़ेगा। तो बहुत सारी बातें हैं, अगर इस पर तमहीद की जाए तो बहुत ज्यादा तमीद हो सकती है। लेकिन मैं बता दूं आपको, जमीयत उलमाए हिंद के जो सदर है महमूद मदनी, उन्होंने योगी जी के इस बयान को लेकर क्या कुछ कहा है वो मैं आपको सुनाता हूं। वक्फ संपत्तियों पर सीएम का जो बयान है वो भ्रामक है, ये महमूद मदनी ने कहा और एक कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि सीएम का बयान न केवल भ्रामक है बल्कि वास्तविकता से भी परे है। उन्होंने संवैधानिक पद की गरिमा को ठेस पहुंचाई है। उनके बयान से ऐसा लगता है कि वे एक विशेष अल्पसंख्यक वर्ग के विरुद्ध खड़े हैं। मौलाना महमूद मदनी ने बृहस्पतिवार को जारी बयान में कहा कि वक्फ संपत्तियों का उद्देश्य सामाजिक भलाई और कल्याण का है। इनका उपयोग इस्लामिक शिक्षाओं के अनुसार मस्जिदों, शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों और अनाथालयों के निर्माण व जरूरतमंदों की सहायता के लिए होता है। मदनी ने कहा कि वक्फ बोर्ड की स्थापना 1954 के वक्फ अधिनियम के अंतर्गत की गई। इसी आधार पर देश के अधिकांश राज्यों में वक्फ अधिनियम स्थापित है, जिनकी देखरेख व संरक्षण राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। उन्होंने कहा कि सीएम योगी की सरकार के संरक्षण में यूपी वक्फ बोर्ड कार्य कर रहा है। अब इसी को लेकर जो है पहली प्रतिक्रिया तो इन्होंने दे दी। अब इसी को लेकर AIMIM से आसिम वकार हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है, उनकी ये वीडियो देखिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जनाब योगी आदित्यनाथ जी अपने ही विभाग के लोगों को भूमाफिया बता रहे हैं और अपने ही
सरकार के अधीन चलने वाले वक्फ बोर्ड को भूमाफिया बोर्ड बता रहे हैं। मैं मुख्यमंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि अगर आपको पता है कि आपके सरकार के विभाग को भूमाफिया चला रहे हैं तो आपने कितने भूमाफियाओं पर कार्रवाई की, किस भूमाफिया पे जांच बिठाई, किस भूमाफिया को जेल भेजा? आप मुख्यमंत्री हैं, आप अपने ही विभाग को भूमाफिया बता दे रहे हैं, अपने ही लोगों को, अपने कर्मचारियों को भूमाफिया बता रहे हैं। आप बता रहे हैं कि एक एक इंच जमीन छुड़ाई जाएगी कब्जे से। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में या भारत में जितनी भी वक्फ की जमीनें हैं वो भारत के अधीन आती हैं, सरकारों के अधीन आती हैं। अगर आपको कब्जा ही छुड़ाना है और एक एक इंच जमीन वापस लेना है तो चलिए हम आप मिलकर ऐलान करते हैं, जो चाइना ने हमारी जमीन को कब्जा कर रखा है उससे एक एक इंच जमीन वापस लेते हैं। जो पाकिस्तान ने हमारे कश्मीर के भूभाग पर कब्जा कर रखा है, चलिए पाकिस्तान से हम अपनी जमीन एक एक इंच वापस लेते हैं, चलते हैं। आप यहां बता रहे हैं भूमाफिया। हिंदू धर्म के एक बहुत बड़े शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने एक वीडियो जारी करके बताया था कि उत्तर प्रदेश के जो वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष जुफर फारूकी हैं, उन्होंने बाबरी मस्जिद के लिए समझौता किया। समझौता फ्री में तो नहीं हुआ होगा, कुछ ना कुछ तो जरूर हुआ होगा। अभी मुक्तेश्वरानंद जी को बुलाया जाए, उनसे पूछा जाए कि बाबरी मस्जिद का समझौता किस बुनियाद पर, किस बेस पर हुआ था, और जांच बिठाई जाए जुफर फारूकी के ऊपर। बहुजन समाज की सरकार में भी वही वक्फ बोर्ड के चेयरमैन थे, समाजवादी की सरकार में भी वही थे, आपकी भी 2 सरकारें चली गई। जिनको आप भूमाफिया कह रहे हैं वो आप ही की सरकार के अधिकारी हैं, आप ही की सरकार के अधीन आते हैं। लेकिन मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि आप किसी भी माफिया पर कार्रवाई करें या ना करें, लेकिन ये मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि सरकार जब हम लोगों की आएगी तब जितने माफिया हैं, चाहे वो इस्तांबुल और तुर्की भाग जाए और चाहे साउथ अफ्रीका भाग जाए और चाहे कनाडा भाग जाए, इन सबको वहां से गिरबान पकड़कर लाया जाएगा माफियाओं को, और इन पर कार्रवाई की जाएगी, इनको जेल में डाला जाएगा और इनसे एक एक रुपए का और एक एक इंच का सबका हिसाब लिया जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, इसको लेकर वारिस पठान ने भी ट्विटर एक्स पर जो है एक पोस्ट लिखा। उन्होंने लिखा, योगी जी संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। योगी जी क्या सिर्फ हिंदुओं के मुख्यमंत्री हैं? योगी इस देश को 1991 के एरा में ले जाना चाहते हैं। योगी जी चाहते हैं देश में अराजकता बनी रहे, क्योंकि सबको पता चल गया है कि विकास के मुद्दे पर योगी जी जो है वो पूरी तरह फेल हो चुके हैं। तो ये ओवरऑल जो सिस्टम है, जो उन्होंने एक आर भारत पर इंटरव्यू दिया था और वक्फ की जो संपत्ति है उसको लेकर बयान दिया था कि एक एक इंच लैंड वापस लेंगे, उसी को लेकर ये जो पूरा प्रकरण है, जो रिएक्शन है, मुस्लिम जो नेता हैं, जो इस तरह के लोग हैं, उन्होंने प्रतिक्रियाएं देने शुरू कर दी हैं। आपका क्या कुछ कहना है पूरे इस घटनाक्रम को लेकर, जो उन्होंने बयान दिया है इसको लेकर? आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट्स करके अपनी राय जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। मिल्क टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीना ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।